तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा स्टूडियो जिसे पहचान की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे हर कोई काम करना चाहता है। और पहले इस जगह का नाम था स्नेहा रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक, बट धीरे धीरे इवेंचुअली मैम और सर ने इसका नाम चेंज किया और बना दिया इसे ऑडियो मैजिक। और तब से ये स्टूडियो और इसके लोग मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो मिलिए ऑडियो मैजिक से। तो हम लोग जब ऑडियो मैजिक में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है शुक्ला जी से। तो शुक्ला जी को का एक नंबर है, इसको हम लोग कॉल करते हैं। इनके पास दुनिया भर के नंबर है, आप करते क्यों नहीं है रात में कॉल? तो शुक्ला जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमेशा ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। तो शुक्ला जी आपको मुझसे मिलके कैसा लगता है? और यहाँ अच्छा लगता है सर। थैंक यू। और मिलने आपका का मौका मिलता है सर, इसी बहाने आप आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियो मैजिक में आप काफी टाइम से हैं, आपको जी मजा आ रहा है यहाँ काम करके? अरे बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया काम भी है। और हमारे सभी स्टाफ, आप लोगों, वरुण सर जैसे लोग हमारे हैं, सपोर्टर हैं। तो अच्छा लगा शुक्ला जी आपसे मिलके। अब मैं इनको स्टूडियो दिखाता हूँ। तो गाइस आ जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो। आइए। तो गाइस अब मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बहुत काम किया है उन्होंने। और बहुत साल पहले जब बिनाका टूथपेस्ट सिबाका में तब्दील हो रहा था, तो उसका जिसने वॉइस ओवर किया था वो इन्होंने किया था। और एक और सर्फ एक्सेल का एड था जिसमें कहा गया था ढूंढते रह जाओगे, वो भी मैम ने ही किया था। तो मैं आपको मिलवाता हूँ राष्ट्रीय मैम से। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन फाइन, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया। So फाइनली आज ऑडियो मैजिक का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए। सो मैम मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कैसे आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ऑडियो मैजिक से आप कैसे जुड़ी, और आपको मतलब वॉइसिंग से कैसा आपका जुड़ाव कैसे हुआ? सो बेसिकली बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी कन्नड़ा, जो मेरी मदर टंग है। अच्छा, कन्नड़ा। कोई भी मैं आपको देख के कह नहीं सकता है कि मदर टंग कन्नड़ा होगी। वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ। अच्छा। तो वो कन्नड़ा अनाउंसर थी और संडे आधे घंटे का प्रोग्राम करने के लिए वो ऑल इंडिया रेडियो जाती थी। अच्छा। तो मुझे साथ में ले जाया करती थी। आधे घंटे का पूरा उनका प्रोग्राम होता था जिसमें वो नागरा चला के गाना भी प्ले कर देती थी। कुछ इंटरव्यू होता था तो को आके बैठा हुआ भी होता था। मुझे कहती थी चुपचाप बैठी, तो मैं बैठी रहती थी चुपचाप। और उस दिन ऐसा हुआ कि स्टूडियो में रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कहा कोई बच्चा है स्टूडियो में और उनको हिंदी में कुछ बोलना है। अच्छा। तो कोई आया, मुझे ले गया। और फिर बाद में वहां पर मैंने वो लाइन बोली। फिर वहां पर एक कुंदा रेड्डी जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी है कन्नड़ा मराठी थिएटर की, उन्होंने कहा कि ये डबिंग करेगी तो इसको ले आओ। बिनाका सिबाका बन रहा था तो उसमें बच्ची की लाइन थी। क्या बात है। तो मैं चली गई, वो हो गया। ऐसा हुआ हिंदी में कन्नड़ा के लिए गई थी और सारे लैंग्वेजेस कर लिए। समय होता वो था कि हाँ बैठ जाओ, आप ये लैंग्वेज भी बोलो, ये बोलते। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, वन थिंग लेड टू गेदर। इस तरह एनिमेशन किया, एड्स किया, मूवीज की। जुरासिक पार्क जो पहली बार डब हुई, जुरासिक पार्क भी मैम ने की है, जो सबने देखी है। एक बार तो पहले हमारी ऑडियंस भी आप अपने तरफ से कह दीजिए ढूंढते रह जाओगे, वो सब लोग सुनना चाहेंगे। वो सर्फ एक्सेल की लाइन सबने सुनिए, तो एक बार आप लाइव सुनिए मैम ने उसको कैसे बोला था। श्योर वो शून्यता फिल्म्स के लिए किया था जी उस समय। और वो ढूंढते रह जाओगे, इस तरह भी ढूंढता रह जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। आप लोग की मेमोरीज थोड़ी नॉस्टैल्जिया में जा रही आप लोग की। सब लोग छोटे थे जब उन्होंने देखा था, मैम भी छोटी थी तब। हाँ। तो सो मैम अभी ऑडियो मैजिक मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है, यू आर पार्ट ऑफ इट। तो मतलब कैसा लगता है आपको इतने सारे लोगों को मैनेज करना है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए, लाइक बिजनेस प्रपोजल, री मैरिज एंड डिजायर, एंड अभी कौन सी डिज्नी की फिल्म हम लोग की थी, लीलो एंड स्टिच एंड लॉट ऑफ फिल्म, मतलब बहुत सारे अपने काम साथ में किए, के ड्रामास किए। सो मैम कैसा लगता है आपको? अरे मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है कि अब ये है कि एज एन आर्टिस्ट आप जाके सिर्फ एक कैरेक्टर निभा के आ सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेकन इट इन माय स्ट्राइड कि हाँ मैं हर बार अलग अलग चीजें देखती हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाती हूँ। कभी विलन भी बन सकती हूँ, कभी हीरो भी बन सकती हूँ। तो और पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना एक अलग ही बात है। उसमें कैरेक्टर कास्टिंग करना, देखना ये किसके लिए सूटेबल है, फिर बैठ के डब जांचना, बहुत ही मजेदार
पूरा इसमें कितने लोग Process, जुड़े हैं। yes, yes, एज एन yes. आर्टिस्ट आप कम रियलाइज कर पाते हो, लेकिन जब आप दूसरी तरफ आके देखते हो तो ये नजारा, ये मंजर भी एक है कि आप अलग अलग स्टेजेस देखो और हर स्टेज से गुजरो और फाइनली उस चीज को डिलीवर करो ताकि लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ही बहुत मजा आता है। और हमने एनिमेज भी किए हैं, लाइक फायर फोर्स ऑडियो मैजिक में होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर एनिमे है। सो मैम, आपको मतलब मेरे साथ काम करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप आते नहीं है यहाँ रेगुलरली, तो उसी से आपको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें तो बहुत ही मजा आता है। और हमेशा ही मैम ने बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई भी डिफरेंट रोल जो होता है या इवन हीरोज, विलन या जो भी, मैम ने हमेशा ट्रस्ट करके मुझे दिया है। सच में ऐसा लगता है कि आई एम वर्किंग विद अ फैमिली। सो मैम, इट्स ऑलवेज गुड वर्किंग विद यू। सेम हियर, सेम सो आप और मुझे कुछ बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे स्टूडियो में और क्या क्या आप लोगों ने अभी पूरा, ये आपने पूरी बिल्डिंग ऑडियो मैजिक की खड़ी कर दिया। लाइक ऑडियो मैजिक पहले कहीं और था, बट दिस इज ऑडियो मैजिक इकोस। सो अभी रिसेंटली आई थिंक 5-6 महीना हुआ है इसे स्टार्ट में। करेक्ट 8 महीने हो गए, शिफ्ट हुए। अच्छा। तो मैम, वो डिफरेंस कैसा लगता है? वहाँ पे एक अलग माहौल था, यहाँ अलग है। तो वो भी इंडिपेंडेंट जगह थी, बट ये पूरी सिरे से हमने खड़ा किया है पूरे बिल्डिंग को, तो ये बहुत अलग चीज है। यहाँ पे हर चीज टेस्टफुली डिजाइन है और सोच के हमने स्पेसेस क्रिएट किए हैं जी कि यहाँ पे इसकी ये जगह है, फिक्स जगह है, बाहर एक गार्डन रखा है जहाँ आराम से बैठा जा सकता है। अभी तो हमने बैडमिंटन भी रख दिया है कि क्या बात है यार। जा सकता है। भाई, अगर आप बैडमिंटन खेलना जानते हो तो प्लीज जब भी ऑडियो मैजिक आए आप खेल सकते हैं। बिल्कुल, बाहर किचन है, हाँ, वहीं पे सर्विंग होती है, बाहर कैफेटेरिया टाइप की जगह है, आराम से बिल्कुल है। बैठो, खुली हवा में सांस लो, गलियारा छोड़ रखा है, नहीं, सब बना नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है मैम। हम लोग तो हमेशा ही जब भी यहाँ आते हैं, अब तो डिफरेंट पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि और कोई मतलब जैसा एकदम डिफरेंट लगता है कि आप नीचे से ऊपर आ रहे हो। लिफ्ट भी है, मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत कम ऐसे स्टूडियोज हैं जिसमें स्टूडियो के अंदर ही लिफ्ट लगी हुई है पहुंचने के लिए। सो आपने मतलब बहुत मेहनत की स्टूडियो को बनाने में। इट्स और हाइट इतनी है, हाइट, सीलिंग हाइट बहुत हमने दी है। अचीव किया। हाँ, वो सब मुमकिन नहीं था अगर आप खुद के स्पेसेस डिजाइन नहीं करो। Yes, क्रेडिट तो एक्चुअली तरुण को जाना चाहिए। तो गाइस, मैं मैम के साथ आप लोगों को थोड़ा टूर कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। तो मैम, कैन बी डेफिनेटली, चलिए मजा आएगा। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एटमॉस मिक्सिंग थिएटर। इसका नाम है ऑनिक्स। आइए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। आ जाइए। तो ये है एटमॉस मिक्सिंग थिएटर। हेलो मैम, फिर से एक बार। सो मैम, थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या है एग्जैक्टली ये, किस चीज के लिए है और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ये एक एटमॉस मिक्स थिएटर है। आपको थिएटर वाला एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा जब आप फाइनल साउंड सुनेंगे। मिक्सिंग होती है यहाँ पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिक्सर्स जो है। और जो थिएटर में आपको फाइनल साउंड सुनाई देगी वो आप यहाँ फाइनल सुन सकते हैं, और उसी तरह का रेप्लिकेशन आपको थिएटर में मिलेगा। क्या तो ये ये वो सामने जो format है। स्क्रीन है, यहाँ पे जब भी हम लोग कोई फिल्म चलाते हैं एकदम थिएटर जैसा ही फील आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीट्स भी अब Okay. ऐसे ही हैं एंड स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ तक। यस एग्जैक्टली, आपको वही फील मिलेगी। ये सीट्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा सच में थिएटर जैसा फील आने लगता होगा। हाँ, और ये प्रीव्यू के लिए भी डेवलप हो जाता है। हम कोई ओह। छोटा प्रीव्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या बात है। यस। सच में मैम, ये तो बड़ी अमेजिंग लग रहा है यहाँ बैठ के। तो हाँ, फिल्म देखने का मजा ही अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही है, सही है, अच्छा है, बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। जैसा कि आपने बताया कि पहले स्टूडियो का नाम स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, तो जैसे हर किसी की शुरुआत होती है, मैम ने मेरे एक्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स भी काफी देखे हैं, देखिए ना मैम। बिल्कुल, मैं तो आपको एज एन एक्टर ही जानती थी पहले। क्योंकि मैंने टीवी पे देखा हुआ था। जी 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 तो जी। जब पता चला कि आप डबिंग भी करते हैं तो ये तो कमाल ही हो गया। अरे हम लोगों ने भी छोटी मोटी शुरुआत की थी ना। एक्चुअली इनिशियली तो यहाँ पर ये सब स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज है जहाँ ओरिजिनल फिल्मों का काम हो सकता है। जी, जैसे जी। फोली भी है हमारे पास, वो भी आप जी जी। दिखाएंगे। और फिर ये स्पेसिफिक लाइसेंस स्टूडियो है ये Yes, ये yes, हर yes. जगह नहीं होता। नहीं होता। तो ये इसलिए था कि ओरिजिनल काम हो, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो बी एन शर्मा, वो बॉलीवुड के बहुत ही फेमस मिक्स इंजीनियर थे। अच्छा, उस हिसाब से ये सारा इक्विपमेंट यहाँ पर ओरिजिनल फिल्मों का काम। क्या बात और तरुण जो उनके बेटे हैं, माय हस्बैंड, वो भी ऑडियो स्पेशलिस्ट ही हैं। है। जी तो जी। हमारे यहाँ हमेशा इक्विपमेंट ऑडियो का और हर चीज का टॉप गियर वाला ही मिलता है। सारा काम कवर करते हैं। क्या बात है। तो वहाँ से। उनकी आपको अगर याद हो कुछ 2-4 फिल्मों के नाम जो बीएन सर ने अरे किए, तो उन्होंने तो अली बाबा 40 चोर, वो अली बाबा वो 40 चोर, भी है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, हीरो जो जैकी श्रॉफ का डेब्यू था, पता ही, वो। हीरो फिल्म की
के साथ जुड़े थे। 1942 लव स्टोरी। अरे वाह, क्या बात, सब बड़ी बड़ी एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। मतलब जिन फिल्मों को देखकर हम बड़े हुए, और कुछ तो ऐसी जिसमें जब उन्होंने शायद तब, क्योंकि जब आप और मैं, हम दोनों शायद पैदा ही नहीं हुए राइट, करेक्ट। तो तब से ही वाज वर्किंग, सो लेगेसी है मैम। मुझे तो लगता है कि इतने सालों से चल रही है ये चीज, और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ शुरू किया वो फाइनली आज आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे बिल्कुल, ये ऑडियो मैजिक लोकलाइजेशन विंग के हिसाब से शुरू हुआ था, और फिर आगे डबिंग का काम, जैसे आप भी तो अब कितनी डबिंग कर रहे हैं जी जी ठीक है, साथ साथ से जी, that जी, is the जी, thing। जी। तो हम भी डबिंग पे अब उस हिसाब से फोकस हो रहा है कि हाँ बहुत सारा काम है, हम उस हिसाब से वो बिल्कुल, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम, और बहुत मजा आता है। या मुझे लगता है शायद ही कोई आर्टिस्ट होगा जैसे ऑडियो मैजिक में काम करके मजा नहीं आता होगा, बिकॉज So इतना glad, thank इतना हम लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हैं, एंड इट्स लाइक सभी लोगों को, मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि राशि मैम के साथ काम करके मजा नहीं है। हाँ तो- वो है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट रह चुकी, तो मैं सोचा कभी दूसरी तरफ अगर गई हाँ, तो कुछ चीजों का मुझे पता है कि आर्टिस्ट को कहाँ कहाँ क्या क्या चुप सकता है, तो Yes, उतनी yes, चीजों का yes. ध्यान रख लो तो मजा आ जाएगा। Yes, yes, मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आप लोग को ले चलता हूँ नीचे जहाँ पे हमारी डबिंग होती है उस स्टूडियो में, तो आइए मिलते हैं। गाइस, आपको आवाज का जादू पता नहीं होगा कि जैसे हम फिल्म में देखते हैं कि हीरो की आवाज कुछ है, कभी हीरो करता है कभी हीरो नहीं करता है, अगर उनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ मोर साउंड जो कि एक फ्रेम में होता है। लाइक अगर बारिश के नीचे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो बारिश की आवाज स्टूडियो में कहाँ से आती है? अगर घोड़ा चल रहा है तो घोड़े की आवाज स्टूडियो में कहाँ से आती है? अगर समझ लीजिए कोई किसी को मार रहा है कोड़ों से, तो कोड़े की आवाज कहाँ से आती है? आज मैं आपको बताता हूँ। आ जाइए, चलते हैं फॉली रूम में। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो वो जादू करते हैं आप सब। ये पॉली रूम है, और यहाँ पे जो भी फिल्म में हम चीजें देखते हैं जो कि एक फ्रेम के अंदर होती है, चाहे घोड़े का चलना हो, चाहे कुछ भी, कोई भी साउंड जो कि बस से लेके, ट्रेन से लेके, प्लेन से लेके, सब स्टूडियो के अंदर ही किया जाता है, और आप लोग ही करते हैं, और इनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। सो अब मैं इनसे आपको बताऊंगा इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कितना काम कर चुके हैं ये लोग। तो गाइज, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपनी डबिंग इंडस्ट्री के फॉली के लेजेंड से। तो आप हैं सर करनैल सिंह, आप हैं राजेंद्र जी, और आप हैं सज्जन चौधरी। तो सर, आप लोग कुछ 35-40 साल से ये लोग साउंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बहुत आई थिंक आधे लोग तो जो ये वीडियो देख रहे हैं पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। सो सर, मुझे बताइए आपका कैसे, कौन कौन सी फिल्मों के नाम जो आप बता सकते हैं कि मतलब जो आपने की है, जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, और कैसा है ये एक्सपीरियंस, कैसा लगता है, कैसे आप लोग वो वॉइस क्रिएट करते हैं? फॉली जो है एक्चुअली एक क्रिएटिव वर्क है ये, जी 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 तो इसको हमें हर जो ऑन द स्क्रीन शॉट चल रहा होता है, हम लोग मिलके जी, आपस में एक एक कैरेक्टर बांट लेते हैं। क्या बात है। तो जो एक्चुअली देखा जाए तो फॉली इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सही है, सही तो है। हम लोग साउंड खाते हैं, साउंड पीते पीते हैं, Sound यस में यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। घर में भी रहते हैं तो टॉक टू वाइफ को देखते रहते हैं, इधर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है चलता ये रहता है। आवाज मैं यूज कर हाँ, सकता हूँ इस फिल्म में, कि अगर स्टूल की आवाज आ गई है कुछ भी। एग्जाम्पल जैसे अभी बात कर रहे हो, हाँ ये वो किया हाँ तो रसल साउंड, हाँ बाकी ध्यान हमारा डायलॉग पे है। हाँ, तो जब फिल्म में आप देखोगे तो आपका मूवमेंट वगैरह सब- मूवमेंट भी है, रसल साउंड, जैसे कोट हाँ, पहना है उस तो वक्त वो, तो ये dialogue आपके गायब हो ध्यान जाता में नहीं आएगा, किसी के नहीं किसी के ध्यान में नहीं आता कि ये लेकिन सब साउंड्स भी स्क्रीन इम्पोर्टेंट में सुनाने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती जी जी जी, अब उसी और से ही फिल्म हैं। का जैसे पूरा आपकी एक्टिविटीज है, हाँ। अभी जैसा आप रहते हैं, तो जी, जी। ये नॉर्मली आपके ध्यान में भी नहीं आएगा नहीं, कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है, इंसान को पता ही नहीं कि ये सब हाँ। चीजें, जैसे बालों पे हाथ फिरा रहा हाँ, हूँ, तो ये सब भी हाँ, साउंड है sound। सब में। जी जी तो ये सब चीजें हम लोग क्रिएट हाँ, करते हैं। मतलब स्क्रीन पे आप जब देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी मतलब इतना अच्छे तरीके से उनको मिक्स किया जाता है, उतना बैठाया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वो साउंड मिसिंग है। लेकिन अगर ये लोग नहीं होते, वो साउंड नहीं डालते, तो वो शायद मिसिंग लगता हमें, बिल्कुल है ना। जैसे कि मान ली घोड़ा दौड़ रहा है पर आवाज ही नहीं है, कोई किसी को मार रहा है पर आवाज ही नहीं है। हमने स्टार्ट किया 82 में स्टार्ट हुआ है। और उस समय जो काम करने का तरीका था वो आज से बहुत ही अलग, बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि उस समय हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी का साउंड लेके और बाद में मैच करते थे। अच्छा, तो कुछ फिल्में हैं, अली बाबा 40 चोर या
प्यार के राही इस ओके। वहां से हमारा फिर हमारा शक्तिजा का फिल्म था बरसात की बरसात। बरसात के एक रात बच्चन साहब वाली। हाँ, सो वहां से स्टार्ट हुआ। तो उस समय की जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी वो फॉर्चुनेटली हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। बताइए तो सर, हम कुछ लोग नाम audience जैसे जानना चाहेंगे। गुलामी है हाँ, और उसके बाद परिंदा, मतलब जो याद आ रहा है वो बता सकते जी हैं जी आपको। जी। परिंदा है, गुलामी है, हम है, अरे वाह, खुदा गवाह है। अरे खुदा गवाह। हम हाँ, जी हाँ, जी। मतलब जो उस समय जो टॉप डायरेक्टर हम्म। होते थे जिनको की साउंड की वैल्यू थी, उनके साथ फॉर्चुनेटली हम जुड़ गए। इंडस्ट्री के लेजेंड थे, उन्होंने बताया था कि फोली ऐसा होना चाहिए कि आप जब नॉर्मली सुन रहे हो फिल्म तो आपको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आप नोटिस नहीं करना, लेकिन अगर वो नहीं है हाँ, कमी करनी चाहिए। तब उसकी कमी खल दे। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो अगर वो साउंड सीन के साथ ब्लेंड हो गया, सही बात। इट मींस यू हैव डन अ गुड जॉब। डेफिनेटली सर, वो मैजिक ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी थोड़ा सा मैजिक आप लोग के हाथों से हाँ, देखे एंड तो इनका दिखाई। जी जी। ओके, सर। आइए दिखाता हूँ आपको मैजिक। तो गाइज ये है फॉली रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ है, झाड़ू है, पुराना सूटकेस है, देन ये चेयर है, और ये देखिए हथकड़िया भी है। सो हर तरीके का साउंड यहाँ पे क्रिएट होता है। और भी आप देख सकते हैं पुराने जूते हैं, ये बंदूक भी है। सो अभी आपको थोड़ी देर में जादू देखने को मिलेगा कि कैसे साउंड ये लोग क्रिएट करते हैं। सो आज हाँ, मेल मैं बोल देता हूँ, मेल वॉक साउंड ऐसा। अभी मैं आप लोगों को बग्गी का साउंड जो हमने हीरा मंडी में किया था डेमो के लिए करके दिखाता हूँ। सॉर्ट एक बारिश के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। गाइस आपने देखा कि कैसे मैजिक क्रिएट होता है। तो ये लोग मैजिक क्रिएट कर रहे थे और ये उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे मशीन पे। ये ऑडियो मैजिक रिकॉर्डिस्ट हैं सौरजीत जी। सो सर बहुत मजा आया, आप लोगों ने एकदम मजा। बारिश तो मैं सोच नहीं सकता कि ऐसे बारिश और वो जो कबूतर के उड़ने का साउंड था वो तो और भी अमेजिंग था। सो आपने बताया अभी कि सर ने शोले फिल्म देखी थी जब ये 10 साल के थे। नहीं 10वीं पास क्लास हाँ, और ये इंडिपेंडेंस डे में इंडिपेंडेंस डे पे शोले वापस से जब 3D में रिलीज हुई थी, तो आपने हमने ब्लैक में वो पिक्चर देखी। पहले जब रिलीज हुई हाँ। और उसके बाद 3D में रिलीज हुई तो आपने उसका फॉलो किया। क्या बात है, मतलब जैसे होता है बच्चे का एक ड्रीम कम ट्रू, वो इन्होंने देखा कि शोले का भी ये हिस्सा है। सो गाइस उम्मीद है आपको मिल के मजा आया होगा इनसे। एंड थैंक यू सो मच सर, आप एकदम आप लोग सर मैजिक क्रिएट करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए आपको आगे ले चलता हूँ। तो गाइस अब हम हैं ऑडियो मैजिक के सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे वही है हमारी डबिंग। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है यहाँ के डबिंग स्टूडियोज। Left में भी left right। तो गाइस अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ के चीफ इंजीनियर से। इनका नाम है वरुण और ये बहुत ही शानदार इंसान है। हे वरुण, क्या हाल है? कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें पता है ना मैंने ब्लॉग शुरू किया है। सो आज मैं ऑडियो मैजिक का ब्लॉग ले रहा हूँ तो तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो पाता। सो इन्होंने इनके साथ हमने बहुत काम किया है। पहले रिकॉर्डिंग भी करते थे, अभी मिक्सिंग करते हैं। सो वरुण आपका क्या एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का और मेरे साथ काम करके आपको कैसा लगता है? इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। तुम्हें तो कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट जो दर्शक देख रहे हैं तो बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। हम बहुत ही क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों से भरे हुए हैं। जैसे कि एक टैलेंटेड इंसान यहाँ पर है ही, मोहित का मतलब मैं
आई मीन इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत एक्चुअली नहीं है। टाइटैनिक का जैक आपने बहुत सुना होगा। इनका नारुतो में कैरेक्टर है। काकाशी। आई एम सॉरी, मैं नारुतो इतना देखता नहीं हूँ, बट बिकॉज आई एम बिजी, बट आई एम अ फैन थैंक यू। ऑब्वियसली। मैंने बहुत काम किया है मोहित के साथ। मोहित की एक बहुत ही अच्छी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, बिजनेस प्रपोजल बिजनेस प्रपोजल एक है जो हमने साथ में की थी, और एक बहुत ही हिट सीरीज है जिसमें मोहित ने बहुत ही प्यारा किरदार किया है, सेक्स एजुकेशन। वो एक Yes. है सीरीज, ओटिस की ओटिस वॉइस। की वॉइस ये है। और मतलब देखिए अभी सडनली मोहित सरप्राइज है तो मतलब याद मुझे नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, कोई but बात नहीं, वो- काम ही इतना किया है कि उसका हिसाब नहीं है। अच्छा, वैसे वरुण के बारे में बता दूं, वरुण इज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि जब मैं लो टोन में बात करता हूँ तो मैं इमरान हाशमी जैसा साउंड करता हूँ। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऐसा बोला था, तो भाई जरूर कुछ। वो एक्चुअली मतलब मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि ये इमरान हाशमी के वॉइस का डुप्लीकेटर है। बट वरुण ने भी बहुत सारा काम किया, और ऑडियो मैजिक की जितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वरुण का मतलब वरुण के बिना वो पूरे नहीं होते। सो वरुण से हमेशा ही अच्छा लगता है मिलके। तो मैं चाहता हूँ भाई, आपको तो देख लिया, अभी हमारी ऑडियंस को थोड़े से स्टूडियोज की यहाँ बिल्कुल। कैसे बने हुए हैं वो भी एक बार दिखाइए, तो आ जाओ देखते हैं। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ बैठते हैं। और ये सचिन है, यहाँ के बहुत ही पुराने रिकॉर्डिस्ट हैं। हमने बहुत सारा काम साथ में किया है। एक सीरीज थी रानमा करके, उसमें सचिन ही थे हमारे साथ, तो बहुत मजा आया था। तो सचिन, कैसा लगता है आपको मेरे साथ काम करके? मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सचिन बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अभी बस यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा और फिर मैं जाऊंगा दूसरे स्टूडियो। सर ऐसी कोई डिटेल इसमें नहीं है, बस इस लैपटॉप में स्पेसिफिकेशंस हैं बॉम्ब के बारे में। हम बस अंदाजे से उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, और उसे डिसमेंटल करने के लिए एक पूरी टीम इमीडिएटली बनानी पड़ेगी। तो गाइस, वरुण हमें लेके आ चुके हैं स्टूडियो में। स्टूडियो का नाम है एम्बर, और अब मैं मिलवाता हूँ यहाँ के डबिंग डायरेक्टर और रिकॉर्डिस्ट से। तो ये है हमारे रिकॉर्डिस्ट, जिनका नाम है मुन्ना। बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये आर्यमिक है, ये जेंजी भले ही है पर इनको बहुत कुछ आता है, इनको बहुत नॉलेज है चीज़ों के बारे में। और तो गाइस ये बताओ मुझे कि कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में, कि कैसा लगता है इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के? मुझे तो बहुत मजा आता है बिकॉज आई एम सच अ फैन ऑफ द वर्क जो किया जाता है। फॉरेन कंटेंट को इंडिया में किस तरह अडेप्ट करना है, करते हैं। कितना क्रिएटिव काम है, एंड वी गेट टू शो इट टू पीपल जो अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हर टाइप का बिल्कुल, मटेरियल। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम उस चीज में थोड़ा फैसिलिटेट करना इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और कभी कभी हम लोग मतलब ऐसा काम करते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगा है कि मैंने कई बार कोशिश की है कि जो ओरिजिनल है उससे बेहतर हम अपनी लैंग्वेज हिंदी में करके दिखाएं। सो आपको कैसा लगता है भाई? मुन्ना अभी बताइए देखिए, जरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। मतलब पहले हमें पता नहीं था कि ऐसा भी काम होता है। अचानक ऐसा लगता है ये लैंग्वेज इस तरह से भी इंग्लिश फिल्में हिंदी में बन जा रही हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये शुरू में। हाँ, तो इस वजह से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप रोज फिल्में देख रहे हैं, फिल्में देखना मेरा बहुत फेवरेट काम है, बट अभी दिन भर देखना ही है, फिर और इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए। अभी तो आप लोग बहुत आएंगे, बहुत काम हाँ, कर रहे हैं तो- तो स्टार्ट। सो गाइस, अब ये लोग बताएंगे कि इनको भाई मेरे साथ काम करके कैसा लगता है। ये भी थोड़ा बता दो कि कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब मैं आता हूँ माइक पे यार तुम्हारे साथ। आई थिंक मैंने जितना मोहित सर का देखा है, माय फेवरेट क्वालिटी अबाउट हिम इज द फैक्ट दैट वो ऐसे करके लाइंस बना लेते हैं, एंड उनकी जो स्पीड है और क्लैरिटी है, न्यू लाइंस में जो दिमाग में होता है 1 सेकंड में बोल देते हैं वो, एंड इट इज सो इजी फॉर द रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एंड द डबिंग डायरेक्टर जस्ट मूव ऑन। कि एपिसोड्स हम इतने सारे एक साथ निपटा पाते हैं बिकॉज काम फास्ट होता है, एंड दैट्स समथिंग दैट रियली हेल्प्स व्हेन वी गेट टू सेव टाइम, सो वी कैन गिव मोर टाइम टू एनी काइंड ऑफ अदर थिंग लाइक करेक्शन हो या कुछ हो, वहीं पे काम हो जाता है तो अच्छा होता है। बिल्कुल, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी, मतलब वो अपने आप करते करते एक्सपीरियंस आ गया मेरे अंदर कि मैं लाइन तुरंत सोच लेता हूँ, और कोशिश रहती है लिप सिंक के हिसाब से सोचता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं सोचता। हाँ भाई, कुछ कह रहे थे आप? मजा तो आता है क्योंकि हाँ। मैं तो दिन भर में कई सारे आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ, हाँ, तो उनमें से आप एक हैं जिनके साथ मुझे काम करके वाकई अच्छा लगता है। बिकॉज आप थोड़े फास्ट भी हैं, अच्छा भी हैं, और लाइन माहौल भी अच्छा बना के माहौल अच्छा, ये बहुत जरूरी है। माहौल खुशनुमा बना के रखता हूँ कि हाँ भाई ऐसे एनर्जी डाउन नहीं होने देता, है ना वरुण? मैंने सही कहा? बिल्कुल। मुझे एक और बात यहाँ पे कहना चाहिए था, मैं पहले कह नहीं पाया कि मोहित उन चंद आर्टिस्टों में से है जिन्होंने मुझे कभी रिटेक के लिए मना नहीं किया है। एंड इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि यार तुम रिटेक ले रहे हो मतलब कुछ तो है, तो वो एक मतलब अच्छी बात है उसकी। और आई एम वेरी श्योर कि नॉट मेरे साथ ही नहीं, कहीं भी उसका बाहर यही रेपुटेशन है। तो यूजुअली वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, और उसकी डबिंग आप कभी भी सुनोगे तो आपको बहुत ही नेचुरल लगेगी वो। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी लोग अननेचुरल करते हैं, बट
वो एक जो होना चाहिए कि देखिए क्या हो रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो हमें कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है कि काम थोड़ा जिम्मेदारी से करे, अच्छा काम करे, बिकॉज हम अच्छा काम करेंगे तभी काम ज्यादा और हमारे पास आएगा, भारत में आएगा। सो एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी तरह बहुत लोग इसी कोशिश में हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच वरुण, आर्यमेक एंड मुन्ना, इतनी अच्छी बातें आपने मेरे बारे में कही एंड लोकलाइजेशन के बारे में कही। हम सबका यही मोटिव रहता है कि जब हम काम करें तो ऐसा महसूस हो कि भाई वो डब हुआ नहीं है, एग्जैक्टली वही लैंग्वेज हिंदी, वही लोग हिंदी बोल रहे हैं। सो कोशिश वही रहती है कि जितना नेचुरल हो सके, जितना और उसके ह्यूमर या उसकी चीज़ों के करीब जा सके, हम वही करने की कोशिश करते हैं। एंड ये सब बहुत अपने काम में माहिर लोग हैं। सो थैंक यू गाइज, आपने अपना टाइम दिया, ये स्टूडियो दिखाया। मैं थोड़ा सा स्टूडियोज और दिखाना चाहूंगा, सो अभी चलते हैं। तो गाइज ये है दूसरा स्टूडियो ऑडियो मैजिक के अंदर, इसका नाम है कोरल, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसको बनाया गया है। इतना बड़ा टीवी स्क्रीन है, हाइट इतनी ज्यादा है, आपको जनरली इतनी ऊंची हाइट बहुत कम स्टूडियोज में मिलती है। बाकी जो टेक्निकल वाली बातें हैं वो आपको वरुण बताएंगे कि क्यों ऐसा है। सो मुझे बात बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे स्टूडियोज जो हैं ऑडियो मैजिक एकोस के, वो तरुण सर ने खुद पर्सनली डिजाइन किए हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से ध्यान दिया हर एक छोटी छोटी चीज पर। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो हाइट है स्टूडियो की, यूजुअली ये 14 फीट हाइट है। यूजुअली इतने हाइट्स के स्टूडियो आपको मुंबई में बहुत कम दिखाई देते हैं। और उसके पीछे इमेजिनेशन ये है कि जितना हमें प्योर और रॉ साउंड मिले, ताकि हम उसे मिक्स में और एनहांस कर सके, और टोटली मतलब जो आर्टिस्ट का इमोशन है, फील है, वो पूरी तरह कैप्चर हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको काम करते करते ऑडियो मैजिक में 5 साल हो गया ना? मुझे 5 साल हो गए ऑडियो मैजिक में काम करते करते। और तरुण सर और अच्छे मैम जैसे मेंटर पूरे इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि जो मेरी एज अ टेक्नीशियन, एज अ मिक्सिंग इंजीनियर डेवलपमेंट हुई है, वो उन दोनों के मेंटरशिप की वजह से ही हुई है। मतलब मैं जब यहाँ पे आया था तब एक अलग ईगो में था कि यार मुझसे तो आगे कोई है हो ही नहीं सकता। मतलब वो चाहे थोड़ा मतलब अभी भी यंग ही हूँ मैं, बट थोड़ा तभी था, यंग था मैं। तो मतलब तरुण सर और रचना मैम ने इतना मुझे गाइड किया है, हर बार अभी भी करते हैं वो, नहीं ऐसा नहीं की। तो यार अच्छा लगता है वो। और मतलब मैंने एज अ टेक्नीशियन पिछले 5 साल में, एज अ मिक्सर, लाइक आई सेड बिफोर, मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। बहुत बढ़िया। नहीं, हमेशा ही वरुण के साथ जब रिकॉर्डिंग करते तब भी बहुत मजा आता था। मिक्सिंग तो भाई तुम्हारी कमाल है। थैंक यू। मतलब वरुण इज लाइक वरुण, देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। सो बहुत अच्छा लगा वरुण, एंड ऐसे ही हम आगे भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और इमरान हाशमी के लिए थैंक यू जो आपने एक बोला। बस छोटी सी बात, द ओनली रीजन आई एम वेरी गुड बिकॉज जो मेरे फेलो इंजीनियर्स है, जितने भी स्टूडियोज है मुंबई के, लोकलाइजेशन इंडस्ट्री के जो भी इंजीनियर्स है, सो उनका काम देखकर मैं बड़ा मोहित और मोटिवेटेड होता हूँ, क्योंकि मुझे उनके लेवल पे जाना है, मुझे उनके लेवल को मैच करना है। सो द ओनली रीजन आई एम गुड बिकॉज दे ऑल आर इक्वली गुड। सो सही बात है, ये होती बात कि अपने आप को तो आप बेहतर बनाएं और दूसरों से सीखते रहें। हमें इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और वरुण बहुत अच्छी बात की आपने। सो थैंक यू वरुण, आगे ऐसे और बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल। तो गाइस अब चलते हैं हम नीचे, आपको थोड़ा किचन एरिया दिखा देता हूँ और फिर मिलेंगे 1-2 लोगों से और। आइए। तो गाइस आपने देख लिया फॉलो रूम कैसा है, स्टूडियो कैसा है, डबिंग डायरेक्टर कैसे हैं। अब इन सब के पीछे भी एक और चीज होती है जो हर चीज हैंडल की जाती है कहाँ से, वो होता है ऑपरेशन रूम से। तो ये है ऑडियो मैजिक ऑपरेशन रूम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर कौन कौन है। कैन आई कम इन? आइए आइए। तो गाइस ये है जसप्रीत, हाय, और ये है कल्पना। सो गाइस जब भी मैं ऑडियो मैजिक में आता हूँ और शाम का वक्त होता है चाय वगैरह का, तो इन लोगों से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बहुत बिजी लोग हैं, इनसे ज्यादा मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं सीधे स्टूडियो निकल जाता हूँ। पर आप लोगों ने मेरे साथ काम बहुत किया है, तो कैसा लगता है आपको मेरे साथ काम करके? थोड़ा सा बताएंगे, 2-3 लाइन बता दें। और क्या सच बताना है? Amazing. थैंक यू। A very great personality to have around, has very great energy and uplifts your mood. थैंक यू। अच्छा, आप लोग काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में, कैसा लग रहा है आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट होके? इज इट नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस? Yes, absolutely. It's kind of at times it gets what you say, you have to be on your toes and but मजा आता है, that keeps you going. तो गाइस ये ऑपरेशन वाले लोग हैं, ये लोग सिर्फ कट टू कट बातें करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से कट लेते हैं, इनको काम करने देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन सेक्शन कैसा है। तो गाइस ये है यहाँ का सिटिंग एरिया, देख सकते हैं आप कितना ह्यूज है। और मैं अब आपको किचन दिखाता हूँ।
तो गाइस हेलो, अब आप लोग मेरे ब्लॉग में हैं। ये राहुल है। हम लोग जो बढ़िया बढ़िया खाना यहाँ खाते हैं ये राहुल बनाते हैं, हमें चाय भी पिलाते हैं। ये अभी जो आप लेमन टी देख रहे हैं ये भी इन्होंने निकाल के दी है। तो राहुल थैंक यू सो मच, आप इतना हमारे लिए करते हैं। और ये लक्ष्मीकांत जी है, यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ये दीपक जी हैं, स्टूडियो के बाकी चीज के साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू आप सबको, आप लोग नहीं होते तो हम लोग इतना इजीली यहाँ काम नहीं कर पाते। तो आप लोग का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग का है, तो थैंक यू। तो गाइज अब मैं आपको मिलवाऊंगा स्वप्निल जी से। अगर आपने लिटिल सिंघम हिंदी में देखा है तो आप इस आवाज को पहचान जाएंगे। सो वेलकम स्वप्निल जी। हाय एवरीवन। स्वप्निल आप इस इंडस्ट्री में आई थिंक 18-19 साल से काम जी, कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारा काम साथ में किया है। course. कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस इंडस्ट्री का एंड मेरे साथ काम करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, हर रोज नए कैरेक्टर्स मिलते हैं तो इट इज फन एवरी डे। या रिसेंटली भी हमने कोई सीरीज की थी ना साथ में। आई थिंक देयर वाज सम कोरियन शो व्हिच वी डिड। कोरियन अभी नाम शो हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। डिफरेंट शो है, तो उसके लिए course. आपको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ऑफ कोर्स। बट मजा आता है हमेशा आपके साथ बिल्कुल। काम करके। बहुत, ही- बहुत, बहुत। ये बहुत अच्छा काम और है। मिलते रहते हैं तो एक्चुअली बहुत मजा आता है, बातें एक्सचेंज होती हैं, पता चलता है। इन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया है अभी तो हाँ। मजा आ रहा है देखने में। बोल दीजिए कि लाइक आप सब भी देखिएगा, व्लॉगिंग स्टार्ट की इन्होंने। और एक और शो है ना, एक और माइक चेक विद मोहित सिन्हा। या तो आपको वो दोनों देखने हैं। मिलते हैं जल्दी। ये कह रही तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सी यू सून। तो गाइस उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ऑडियो मैजिक विजिट करके बहुत मजा आया। सो ऐसे ही मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए और करते रहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए मोहित सिन्हा ब्लॉग्स।